वेलकम टू माय चैनल मखजन ऑफ नॉलेज। हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री 10th का फर्स्ट चैप्टर। आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसके पीछे जो टॉपिक्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शंस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वगैरह, ये जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन को गल्डबर्ग एंड वेग ने 1869 में पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक जो किसी भी सब्सटेंस है उसके रिएक्ट करने का रेट होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्या मैंने कहा? किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो इसी तरह अगर हम किसी रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं तो वो क्या होगा, उसके रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली जो सब्सटेंसेस हैं उसके एक्टिव मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। एक दफा रीड कर लेते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जनरली एंड एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। जो एक्टिव मास है वो हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंसेस की, जिसका जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। साल के तौर पर हम एक इक्वेशन लेते हैं जो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स ए बी है, और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है सी एंड डी। जब ए और बी रिएक्ट करते हैं तो सी और डी क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ए बी सी डी का जो है हम एक्टिव मासेस को इस तरह लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे उन्हें। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ पावर रिएक्शन क्या है, हम देखेंगे उसके जो रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उसके एक्टिव मासेस के जो मल्टीपल है, खासी ज़रब है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पर हम जब इक्वल करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर के एफ रेट कांस्टेंट है। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में क्या आ जाएगा, सी और डी हमारे पास रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस हैं, where Kf and Kr are the proportionality constant called specific rate constant। हम इन्हें क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम की स्टेट में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे। तो दोनों कांस्टेंट के जो रेशियो है के एफ ओवर के आर वो किसके बराबर होगी, के सी के, जो कि हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन का मकसद क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एक्टिव मासेस हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके दरमियान क्या करता है, रिलेशनशिप को जाहिर करता है, रिलेशनशिप की वजाहत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आवर जनरल रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है उसे हम ड्राइव करते हैं। हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फिर से ए बी सी एंड डी क्या हैं, सब्सटेंसेस हैं, जिसमें ए बी रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और सी डी क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी है, वो हमारे पास इनकी रिस्पेक्टिवली क्या है, मोल्स की तादाद है। तो दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और इस लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं, जो हम पहले भी लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स राइज टू पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जो इनके साथ मोल्स की तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, इनकी पावर बना देंगे, इनका कुव्वतमा बना देंगे। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं पावर रिएक्शन में ए और बी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं रिएक्ट करने वाले, जबकि जो स्मॉल अल्फाबेट है ए बी वो इनके मोल्स की तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो रेट ऑफ पावर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी के एक्टिव मासेस।
और जो के एफ है हमारे पास यहाँ पर आता वो है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का। सिमिलरली हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में सब्सटेंसेस हमारे पास सी और डी हैं जो रिएक्ट करते हैं, और जो स्मॉल अल्फाबेट सी एंड डी हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ पर के आर हमारे पास आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसमें दोनों के रेट जो बोथ ऑफ रिएक्शंस है वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। द रेट ऑफ आवर रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं और फिर जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक साइड पे ले लेते हैं और वेरिएबल्स को अदर साइड। तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, तो हम जो के सी को इस तरह लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह, जो इक्वेशन है इसे इस तरह लिखेंगे। तो वेयर ये जो इक्वेशन है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। और तमाम जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो इस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल को। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, और फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होता है वापस नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाने के लिए। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास यहाँ दिख रहा है। तो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हम देख सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ मोल्स की जो तादाद थी कितनी, 2। तो वो हम क्या करेंगे, इसका पावर बना देंगे, कुव्वतनुमा बना देंगे। और इसी तरह हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब इसे लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगी इस रिएक्शन के लिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये के सी इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पावर 2 ओवर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारे पास आ जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो है अमोनिया की। अमोनिया के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन और जो यहाँ इक्वेशन नहीं आ रही सामने, लेकिन अब कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं वैसे ही। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैं वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया। और रिवर्स एक्शन के केस में क्या होता है, अमोनिया डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं और अमोनिया के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जो हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन निकालते हैं, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है उसे हम ऊपर रखेंगे और जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उससे हम नीचे रखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन में क्या आता है, अमोनिया। अमोनिया को हमने जो इक्वेशन में ऊपर रखा है, जबकि रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है रेट उसे हमने इक्वेशन में नीचे रखा। इसी तरह हम किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। This lecture is very helpful for you. Thank you very much.